तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चले जाना है सरल की साइट पे। जो सरल की साइट है उस पे चले जाना, ठीक है। उस पे चले जाएंगे, ओके। तो फिर क्या होगा कि आपके सामने इस तरीके से अपना लॉगिन कर लेना उसको, आईडी को, या फिर रजिस्टर्ड कर लेना। पता ही होगा आपको किस तरीके से क्या क्या करना होता है। यानी कि सरलहरियाणा.com पे चले जाएंगे, ठीक है। अंत्योदय सरलहरियाणा.com पे। उसके बाद इस तरीके से वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, उस तरीके से आपने क्या करना है, इसे खोल लेना है। तो मैं आपकी चीज़ सिखा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से बनती है। अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे कुछ और भी बताओ तो वो मैं बता दूँगा। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है बर्थ। यानी कि हमने क्या सर्च करना है, सर्च का ऑप्शन होता है वहाँ पर, ठीक है। जब हम सर्च करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर हमने बर्थ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है यस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, मैं को दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है ऑप्शन अगला, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फैमिली डाल दी, जैसे लिखा ना एंटर फैमिली आईडी। फैमिली डालने के बाद उसके बाद सर्च करना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये करना है, यहाँ पर हमने नाम नोट इन द लिस्ट, ठीक है। ये कर दिया। उसके बाद जैसे हम लोग ये नाम नोट इन द लिस्ट करेंगे तो एक अगला ऑप्शन आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये सारा भरना है, ठीक है। ये सब हमने भरना है। इसमें कर दिया हमने बर्थ सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हिंदी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद बर्थ ईयर क्या था 2023 में, मंथ क्या था 10 और 25 डेज, 25 तारीख, ठीक है, डे की। या फिर अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर दी, ठीक है। और सर्च ईयर खोज कर दिया 2022-2024, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर फॉर्म पे लिखा होता है, ठीक है। वहाँ पर उसके ऊपर होता है ये, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हाँ, उसके बाद अगला चीज़ आ जाती है। ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये है, ठीक है। जैसे हम डोमिसाइल पे, यानी कि घर पर बच्चा कहाँ पर पैदा होता है, जैसे कि लिखा है डोमिसलरी घर पर या इंस्टीट्यूशन, यानी कि अस्पताल में, ठीक है। तो ये बच्चा कहाँ पर पैदा हो, ये भी हमने इसमें भरना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है ये, तो यहाँ पर जैसे कि अगर बच्चा इंस्टीट्यूशन में पैदा होया तो अगला ऑप्शन आएगा अर्बन पे। उसके बाद बच्चे को भरना है प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद बना म्यूनसिपल नगर पालिकाएँ, ठीक है। तो मैंने भरना इसमें नगर निगम, यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि शहर में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर भरना है स्टेट। उसके बाद यहाँ पर भरना करनाल लाइफ केयर हॉस्पिटल, यानी कि बच्चे का बर्थ कहाँ पर होया, लाइफ केयर हॉस्पिटल करनाल में। उसके बाद मैंने बच्चे का स्थान का नाम भरना, यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ पर, हिंदी में। उसके बाद हमने टाउन का नाम भरना, यानी कि हमारे जैसे कि कस्बा होता है, शहर का नाम, ठीक है, इंद्रियत, करनाल, जो भी है। पुलिस स्टेशन भरना जो कि आपके पास पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने अगली जानकारी भरनी है। उसके अंदर क्या जाता है कि डेट ऑफ बर्थ कब आया, ठीक है, बच्चे का नाम क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, पिता का नाम क्या है, अमनदीप लालो, मदर का नाम भर दिया, ग्रैंडफादर नेम भर दिया, स्टेट भर दिया, यहाँ पर उसका हिंदी में नाम लिख दिया, ऑर्डर ऑफ बर्थ, बच्चे का कौन सा जन्म है, भाई कौन सा बच्चा है, दूसरा है, तीसरा, पहला, तो दूसरा नंबर का भर दिया। यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, दादा का नाम अगर दादा है तो होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दिया, यहाँ पर हमने परमानेंट एड्रेस भर दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमने एप्लीकेंट का नाम भर दिया जो जमा करवा रहा है फॉर्म, ठीक है, जो करवा रहा है। या फिर हमने यहाँ पर इसका ईमेल आईडी भर दिया, फिर एड्रेस और एप्लीकेंट आवेदक का पता भर दिया, ठीक है। ये तो भरने भरने सारे, ये पेज जा। तो उसके बाद आता है अगले पेज में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करनाल भर दिया, डिस्ट्रिक्ट लिखो ना, जिला, तहसील, यहाँ पर एरिया क्षेत्र भर दिया, यहाँ पर तहसील भर दिया, यहाँ पर विलेज भर दिया, ठीक, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या भरा है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, ये एरिया क्या है हमारा, रूरल, ठीक है, भाई शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट, यानी कि गाँव सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर, तो नेम ऑफ फैमिली मेम्बर का नाम क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। परिवार के सदस्य का नाम क्या है, ठीक। यहाँ पर आएगा पिता का नाम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम क्या है, इसका नाम नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा अमनदीप, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फादर का नाम आएगा, उनका आधार नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइड में यहाँ पर नीचे, ओके। क्लिक टू वेरीफाई कर देंगे, क्लिक टू वेरीफाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एग्री पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक कर दिया। और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये यहाँ पर भर देनी है, यहाँ पर, ठीक है।
हमने इसको कहाँ पर भर देना है, इसको उठा के यहाँ पर भर दो। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपने, नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है, इसके पास में यहाँ पर ये वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद अगला पेज आ जाएगा, अगला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक कर दिया अटैच इंश्योरेंस की का। उसके बाद हमने यहाँ पर हमने अटैच करनी है क्या, जो ये होता है ना माता पिता का आधार कार्ड दोनों, ठीक है, माता पिता का आधार कार्ड दोनों, और वो एक स्लिप सी मिलती है, ठीक है, बर्थ की होता है वो, तो वो भी उनको हमने फाइल बना करके यहाँ पर भरना है, यानी कि चूज फाइल करना, सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने जो भी हमने आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी डालना है हमने, जो भी होता है आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, इस तरीके से, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर भर देनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, जैसे कि हम राशन कार्ड ला लें, राशन कार्ड तो आने का नहीं माँ, तो इसमें रहेगा आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसमें सेलेक्ट करना है ना हमने, ठीक है। या फिर इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है अदर का, अदर एनी अदर, वो भी कर सकते हैं अगर वो चीज़ नहीं है, तो इसमें हमने एनी अदर कर दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर मेक पेमेंट करनी है, ठीक है, मेक पेमेंट क्लिक करेंगे, अगला पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हम पेमेंट क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद पेमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये पेज आता है, तो ये पेज आपका इम्पोर्टेंट ये पेज आपका बन गया, यानी कि ये सब कुछ हो गया डन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देगी 55 रुपये फीस कटेगी, यहाँ पर 55 फीस लिख रहा है, ठीक है। और इस तरीके का आपके पास एक प्रिंट आ जाएगा, यानी कि जो लास्ट का प्रिंट है इस पर लिखा है प्रिंट एक्सपोर्ट टू PDF क्लोज, यानी कि स्लिप है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सर्विस ड्यू डेट 2/9/2025, ठीक है, यानी कि आज क्या है, जुलाई चल रहा है, अगस्त में, ठीक है। और इसका मैंने फॉर्म भर दिया। ओके, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का तरीका था, ठीक है, कि किस तरीके से हमने इसका फॉर्म भरना है। ओके दोस्तों, यानी कि आपने सड़क की पोर्टल पे जाना है, सड़क की पोर्टल पे